सेवानिवृत्ति का मतलब आपके सक्रिय जीवन का अंत नहीं, बल्कि आप वह सभी चीज़ें कर सकते हैं जो आप करना चाहते थे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे रिटायरमेंट पार्टी के व्लॉग 2 में, पार्ट 2 में। तो अभी हम सब लोग घर आ चुके हैं। चाची जी के मायके वाले भी हैं और हम दोनों भी हैं। ये वाली सेटिंग यहाँ पे की गई है। यहाँ स्नैक्स रखे हैं, सूप रखा है और ये केक है हमारी प्यारी चाची जी उनके रिटायरमेंट का। तो रिटायरमेंट उनके स्कूल से हुई है, होनी है अभी 31 जनवरी को, लेकिन वो इतने एक्टिव है, यंग है, एनर्जेटिक है कि अभी बहुत सारी ज़िंदगियों को वो संवार सकते हैं। तो यहाँ पे ये लोग लगे हैं म्यूज़िक की सेटिंग करने के लिए, और इस बीच में हम लोग कर रहे हैं बाकी तैयारियाँ, ताकि जब स्कूल के टीचर्स और चाची जी आए हमारी सारी सेटिंग हो। हमारे पास थोड़ा सा टाइम था तो हमने सोचा कि थोड़े से फ़ोटो क्लिक कर देते हैं। तो हमारी एडजस्टमेंट नहीं बैठ रही थी, कभी मैं इधर कभी मैं उधर जा रही थी। तो फिर बाद में हमने 2-4 पिक्स। चलो जाओ स्वागत में चाची के, एक के बुआ है और एक के चाची है। जाइए जाइए, बहुत खुशी का मौका है आज, है ना? बिल्कुल बहुत ज़्यादा। आज मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ और मुझे एक माध्यम मिला है अपने गुरु के लिए बोलने के लिए, क्योंकि आज हम जहाँ पे खड़े हैं उस गुरु की बदौलत है। क्योंकि बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने ज्वाइन किया था हमारे स्कूल में। तब मैं 8th क्लास में पढ़ती थी और तब से 10th तक उन्होंने हमें पढ़ाया। विज्ञान भी कोई विषय होता है उनकी बदौलत ही पता चला, और उनकी ही वजह से और हमारे एक गुरु और श्री केवल राम चौहान, इन लोगों की वजह से, इन मेरे गुरुओं की वजह से मैंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। इतने सारे चैलेंजेस को पार करते हुए, पहले ब्लॉक लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और फिर मैं गई थी राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल लेवल पे। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा वक्त भी मेरी लाइफ में आएगा जब मैं चौखट पे खड़े होके उस शख्सियत का इंतज़ार करूँगी जिन्होंने मेरी लाइफ को शेप किया है। और साथ ही मैं बोलना चाहूँगी अपने चाचा जी के लिए, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है हमारी फैमिली के। जब भी हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आई है तो ढाल बनकर हमारे सामने खड़े हुए हैं। डाउन टू अर्थ, बहुत ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, रिटायर हुए हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट है। बहुत ही जेंटल, नाइस पर्सन। लगता ही नहीं है कि वो इतने बड़े ऑफिसर हैं, इतने बड़े डॉक्टर हैं। ये दोनों ही हमारे चाची जी और चाचा जी। अब इनके लिए तो जितना मैं कहूँ उतना कम है, लेकिन यहाँ पे बात चली है मेरे गुरु की, तो मैं इतना बताना चाहूँगी कि बहुत छोटी सी उम्र में हमें बहुत प्रभावित किया हमारे चाची जी ने। अब कहा भी है कबीर का दोहा मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, सब धरती कागज करूँ, लेखनी सब बनराज, सात समुद्र की मसी करूँ, गुरु गुण लिख। अर्थात अगर मैं इस पूरी धरती के बराबर बड़ा कागज बनाऊं और दुनिया के सभी वृक्षों की कलम बना लूं और सातों समुद्रों की बराबर स्याही बना लूं, तो भी गुरु के गुणों को लिखना संभव नहीं है। ऐसे हैं हमारे गुरु। बहुत ही सरल सीधा स्वभाव है। आज हर एक आदमी को इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी। और मेरे ऊपर इनका आशीर्वाद है और मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये स्नेह, ये आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहे। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे ऊपर ये कृपा है, मैं इसी परिवार का हिस्सा हूँ और आज मुझे सौभाग्य मिला कि मैं इस पावन अवसर पर उनका स्वागत।
वैसे रिटायर नहीं हुई है मैं पता मैम को जबरदस्ती रिटायर कर हैप्पी न्यू ईयर करेंगे हैप्पी रिटायरमेंट टू यू हैप्पी रिटायरमेंट टू यू हैप्पी रिटायरमेंट टू मे गॉड ब्लेस यू हैप्पी रिटायरमेंट मेरे को करना पड़ रहा अंदर जाके ना पीसेस करो बाद में सूप दे देते पहले सब प्लेट नीचे एक उधर से भागते एक उधर से भाई देखो स्पून है ये जो राखी का क्या है हां मम्मा को दे बीते हुए लम्हों की कसक याद तो होगी ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना याद के चिरागों को जलाए हुए रखना लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी लंबा है सफर रोग दिल को जब भूलता है ये दिल किसी को जब भूलता है ये दिल किसी को वो भूल कर भी याद आता है आदमी मुसाफिर है आता है जाता है आते जाते रास्ते में यादें चले जाने के बाद आती है यादें यादें चलते धीरे ही याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना जाए कहीं भी मगर हम सजना ये दिल तुझे दे के जाएंगे ये दिल तुझे दे जाएंगे जिंद मेरी ये। अभी एक शिफ्ट जा चुकी थी और हम सब फैमिली के जितने भी लोग यहाँ थे हम सब लोग पिक्स क्लिक कर रहे थे। यहाँ पे ये बैठे हैं मेरे हस्बैंड और साथ में कुश है अमित है और कुश सबसे छोटा भाई है और मेरे हस्बैंड सबसे बड़ा। तो मैं इनको बोल रही थी कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा भाई बैठ जाओ साथ में। और ये आ चुके हैं हमारे दूसरी शिफ्ट के गेस्ट यहाँ पे। ये क्योंकि
मौसमी मैम के घर, और जो यहाँ आए थे वो अब मौसमी मैम के घर के, और ये लोग यहाँ आए थे। नहीं चलेगा ये, पर मैं पेयर करना तो हम दोनों यहीं पे एंजॉय कर रहे थे, मैं और रोहिणी। रोहिणी अमित जी के वाइफ है, चाची जी के भतीजे की वाइफ, एंड शी इज़ वेरी नाइस। और हम लोग यहीं पे एंजॉय कर कॉपीराइट की वजह से मुझे म्यूज़िक को म्यूट करना पड़ रहा है, लेकिन हम सब लोगों ने थोड़े टाइम ही सही लेकिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मेरे हस्बैंड बिल्कुल साइड में खड़े थे, मैं इनको बार बार बोल रही थी कि आप एंजॉय करो, आ जाओ थोड़ा सा डांस करो हमारे साथ, लेकिन ये थोड़े से शर्मीले स्वभाव के हैं, तो ये बोल रहे थे कि मैं बाद में करूँगा। तो ये सारे जो टीचर्स हैं, अभी कुछ लोग जा चुके हैं, थोड़े से रह गए हैं, ये लोग भी बोल रहे थे कि आ जाओ आप हमारे साथ डांस करो। क्या बात है, ये तो बोलना पड़ता है बीच में, ये सिर्फ ये पल ऐसा था जहाँ पे खुशी भी थी और गम भी था। खुशी इस बात की है कि इतनी लंबी सर्विस करने के बाद भी अगर इंसान के ऊपर कोई आरोप नहीं लगता है, नौकरी बहुत अच्छे से की, बहुत ईमानदारी से की, सब आपकी इज्जत करें, इज्जत से आपको भेजने आए, तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। हाँ, थोड़ा सा दुख इस बात का है कि बहुत छोटी हैं अभी हमारे चाची जी, इतने यंग एज में आप अपना वो जो रूटीन था आपका, स्कूल जाना, उठना, बच्चों के बीच में रहना, अब वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं भी एक शिक्षिका हूँ, मुझे जितनी खुशी अपने बच्चों के बीच में रहने में होती है, उतनी खुशी मुझे कोई नहीं दे सकता। और मुझे आज भी याद है जब मेरे पापा रिटायर हुए थे, तो वो भी शिक्षा विभाग से ही रिटायर हुए हैं, वो भी एक शिक्षक रहे हैं। तो हमेशा बोलते थे, सुबह मुझे यही सपना आता है कि मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, बैंड बज रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी सेटल करने में टाइम। अब समय आ गया था सबको अलविदा कहने का, तो अब कुछ पहले जा चुके थे, अभी जो बचे हैं वो अब जा रहे हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।